सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, पढ़ के आए हो ना सब? ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहला। एक ड्रग है जिसका कि नाम क्या है, रेसरपिन है ना। रेसरपिन ए ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर एंड हाई ब्लड प्रेशर। इसमें काम में आती है ये। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स। कहाँ से प्राप्त की जाएगी ये? रूट से प्राप्त की जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज। हाँ, तो ये रेसरपाइन है ना ये ड्रग, ये आपको कौन से प्लांट के द्वारा मिलेगी ये बताना है। किससे मिलेगी? रावोल्फिया से ना, रावोल्फिया से मिलने वाली है। बता रखा ना आपको ये। किसका? रेसरपाइन का, रावोल्फिया का। वो प्लांट नहीं लेना तो आपको ये, वो नहीं लेना है। द एंटी कैंसरस ड्रग विनक्रिस्टिन। दो बताई थी आपको मैंने, एक तो विनक्रिस्टिन और एक बताई थी विनब्लास्टिन। दो बताई थी ना, ये एंटी कैंसरस ड्रग है। अब इस किसके बारे में पूछ रहा है ये? विनक्रिस्टिन के बारे में। ये आपको कहां से मिलेगी? ऑब्टेन फ्रॉम कैथरंथस से मिलेगी क्या? ये बता रखा था ना मैंने बोला था आपको पढ़ के आना। ये कैथरंथस से ही मिलती है। ये लिखवा रखा है मैंने, कैथरंथस से मिलती है आपकी विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन में। ये वाली है विनक्रिस्टिन, किससे मिलेगी आपको? कैथरंथस से मिलेगी। समझ आ गई क्या? ये मैंने जब टेबल बना रखी थी ना। हाँ, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के आए आप? द एंटी कैंसरस ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम कैथरंथस राउस। कैथरंथस राउस से कौन से प्राप्त की जाएगी? देखो यही तो क्वेश्चन आया है। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। तो टेक्सोल तो होगा नहीं, कोल्चिसिन भी नहीं होगा, सरपेंटाइन भी नहीं होगा। देखिए सरपेंटाइन तो कहाँ से मिलती है आपको? रोल्फिया से मिलती है। सॉरी, सरपेंटाइन क्या होती है? कहाँ पढ़ा सरपेंटाइन आपने? सरपेंटाइना याद नहीं आ रहा। ये कैथरंथस प्लांट है ना, इस कैथरंथस प्लांट से आपको विनक्रिस्टिन मिलती है और विनब्लास्टिन मिलती है, दोनों मिलती है। ये ड्रग्स मैंने आपको लिखवाई थी। हम्म, समझ में आ गया? तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन आपको कहाँ से मिलेगी? आपको विनक्रिस्टिन हो गई, और ये क्या है आपकी विनब्लास्टिन। ये कहाँ से मिलती है आपको? कैथरंथस रोजिस है ना, राउसस से मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, द मेन एल्कलॉइड, एल्कलॉइड पे आ गया ना ये। द मेन एल्कलॉइड ऑब्टेन फॉर डिस्कोरिया डेल्टोलिस। डिस्कोरिया डेल्टोलिस कहाँ से प्राप्त होगा ये एल्कलॉइड्स आपको? ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है ना।
एल्कलॉइड्स, हाँ ये जो आपका मेन एल्कलॉइड्स है वो आपको कहाँ से मिलता है, डिस्कोरिया डेल्टोलिस से। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये कहाँ से मिलने वाला है आपको, डियोजेनिन, है ना, डायोजेनिन से बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। द प्लांट स्पीसीज विच प्रोड्यूस बोथ ऑयल एंड डाई, ऐसी कौन सी प्लांट स्पीसीज है जो ऑयल भी प्रोड्यूस करती है और डाई भी देती है आपको। तो ये मैंने आपको लिखवा रखा था, क्या लिखवाया था आपको, सेसिमम इंडिकम, ये तो आपको शायद तिल होता है, हाँ सेसिमम इंडिकम है ना। कैथरंथस टिंक्टोरियस, ये तो लिखवाया था मैंने आपको, ये जो कैथरंथस सॉरी कार्थेमस होता है ना, कार्थेमस टिंक्टोरियस, इससे आपको ऑयल भी मिलता है और डाई भी मिलती है, जिससे क्या करते हैं, कैसे कलर की होती है ये, व्हाइट कलर की, जो किस में काम में आती है, पेंटिंग में। ये बदली लिखवा रखा ना मैंने आपको, ये पेंटिंग में काम में आती है। जबकि इन तीनों से आपको क्या मिलता है, इससे भी ऑयल मिलेगा, डाई नहीं मिलेगी, इससे भी ऑयल मिलेगा आपको, और रेसिनस से भी आपको क्या मिलने वाला है, ऑयल मिलने वाला है। लेकिन डाई आपको, ऑयल और डाई दोनों कहाँ से मिलेंगी, आर्थेमस टिंक्टोरियस से। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिलाने वाला है ना। एक तरफ देख रखा आपको एल्कलॉइड्स और एक तरफ दे रखे उनके यूज, और किसमें बताना आपको, गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ प्लांट डिराइव्ड एल्कलॉइड्स एंड देयर यूजेज इन मॉडर्न मेडिसिन। मेडिसिन में क्या क्या रहे हैं, मिलाना है आपको, कैफीन, मॉर्फिन, क्विनिनोल, विनक्रिस्टिन। मिलाओ, देखो मैंने कैफीन आपको लिखवाया था, जब कैफीन आपको लिखवाया तो ये तो मैंने लिखवाया था कि सीएनएस के लिए होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए होता है कैफीन। आपको सीसीसी में लगवाया था ना मैंने आपको, ट्रिक बताई थी तब। तो कैफीन में देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे आ रहा है, एंटी नियोप्लास्टिक यूज हो गया, ट्रेडिशनल एंटी मलेरियल एजेंट हो गया, पावरफुल नेक्रोटिक एनाल्जेस्टिक हो गया, और वाइडली यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, ये आ गया ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन के लिए कौन काम में आएगा आपका, कैफीन। कौन काम में आता है, कैफीन। मॉर्फिन देखो आपका कहाँ पे काम में आएगा, मॉर्फिन, क्विनीन और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन कहाँ पे काम में आते हैं, एंटी कैंसर्स में काम में आते हैं ना, ये एंटी कैंसर ड्रग होती हैं। तो इनके लिए देखो क्या है, ये देखो ये आ गया, एंटी नियोप्लास्टिक यूज टू ट्रीट ल्यूकेमिया, डब्ल्यूसी कैंसर होता है ना ये, ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर। तो इसके लिए क्या जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। मॉर्फिन के लिए देखो क्या है ये, क्विनीन, क्या हो क्विनीन, ये जो क्विनीन है ना, क्विनीन, ये मैंने बता दी एंटी मलेरियल होता है। कैसा होता है ये, होता है ना, ये एंटी मलेरियल कहाँ पे है, ये रहा सेकंड वाला। तो क्विनीन अब कैसा होता है, एंटी मलेरियल एजेंट होता है। और ये वाली मॉर्फिन, ये पावरफुल नेक्रोटिक एनाल्जेसिक होती है, ये वाला इसके पास मिल जाएगा, पावरफुल नेक्रोटिक एनाल्जेसिक। अब इसका ऑप्शन मिलाओ, MA4, MA4, या फिर दे रखा है MA4, बी में दे रखा है आपको थर्ड,
तो बी में ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ये तो कट हो गया और ये दे रहेगा थर्ड। सी में सेकंड सही है और डी में फर्स्ट, ये सही है। ये आपका आंसर हो गया सही। अब देखो नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच इज ए ट्रपीन। ट्रपीन कौन सा इनमें? क्लोरोफिल, लाइकोपीन, जेंथोफिल और केरोटीन। अमंग द फॉलोइंग विच इज ए ट्रपीन। क्लोरोफिल आपका, क्लोरोफिल तो होता है ना, जेंथोफिल, केरोटीन। ऐसे एक्सेप्ट लिखे, क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट गया मेरे से लग रहा है, क्वेश्चन में शायद मिस प्रिंटिंग हो सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल भी होता है आपको पता है और केरोटीन भी होता है। 40 कार्बन का होता है ना ये, बेटा कैरोटीन में लिखवाया था आपको। और क्लोरोफिल वाला फाइटोल चेन बताई थी मैंने आपको, तो ये वाला भी होगा, लाइकोपेन नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, इसको देख के जाना क्वेश्चन को, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप सर्च करके जाओगे ना, देख के जाना है बुक के अंदर। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, द प्रिकर्सर मेटाबोलाइट इज फॉर मोस्ट ऑफ फिनोलिक सेकेंडरी। प्रिकर्सर मेटाबोलाइट पूछ रहा है ये। द प्रिकर्सर मेटाबोलाइट इज फॉर द मोस्ट ऑफ द फिनोलिक सेकेंडरी। फिनोलिक सेकेंडरी के लिए प्रिकर्सर मेटाबोलाइट्स कौन सा होगा आपका? फिनोलिक्स। फिनोलिक्स द्वारा क्या करते हैं अपन, फिनोलिक्स क्या करते हैं? आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, तो आईपीपी है। ये जेरेनाइल फॉस्फेट, जेरेनाइल फॉस्फेट कितने का होता है पता है क्या आपको? 10 कार्बन का होता है ना ये भी आईपीपी यूनिट होती है आपकी। मेवालोनेट, ये एमवीए की बात कर रहा है। और फिनाइल एलेनिन, अब देखो तो प्रिकर्सन मॉलिक्यूल की तरह कौन काम करता है आपका, कैसे? फिनोलिक सेकेंडरी के अंदर आपने कौन कौन से पाथवे पढ़े थे फिनोलिक कंपाउंड के अंदर? एक तो आपने पढ़ा था सिकिमिक, है ना, सिकिमिक एसिड पाथवे। एक आपने पढ़ा था पीपीपी, एक पढ़ा था आपने एमईपी, एमएपी, ये पाथवे पढ़े थे ना। अब तो देखो क्या है ये तो आपका किस में काम में आएगा ये वाला? ये तो उसमें है ट्रिपेन्स के अंदर, आईपीपी यूनिट है ना, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी आईपीपी यूनिट है 10 कार्बन की। और ये भी क्या है, ट्रिपेन्स के अंदर आता है, ये भी ट्रिपेन्स के अंदर आता है ना, क्योंकि ट्रिपेन्स के अंदर आप कौन से पाथवे पढ़ते हो? एक तो आप पढ़ते हो एमवीए, मेवालोनेट एसिड पाथवे, ठीक है, और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं अपन? एमईपी, ये तो पढ़ते हैं ना। ये दो पाथवे पढ़ते हैं, तो ये भी किस में आएगा? ट्रिपेन्स के अंदर आपका, ये ट्रिपेन्स में आएगा, ये भी ट्रिपेन्स में आएगा, ये भी ट्रिपेन्स में आएगा, तो ये तो तीनों ट्रिपेन्स है। अब किसका पूछ रहा है? फिनोलिक्स का, तो इसमें कौन आ जाएगा फिर? फिनाइल एलेनिन। बात समझ आ गई क्या आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे। ये पीपीपी पाथवे का आ गया, ये पी पी और पीपीपी पाथवे। पीपीपी पाथवे के लिए अपन सबस्ट्रेट क्या लेते हैं पता है क्या आपको?
पीपीपी पाथवे के लिए अपन क्या, पीपीपी से क्या बनाते हैं अपन, बताओ। पीपीपी पाथवे देखो पढ़ा कहाँ पे, तो ये देखो आप, एक पढ़े कहाँ आपने, यहाँ पे कहाँ पढ़े आपने, ये आपने पढ़े हैं किसमें, फिनोलिक कंपाउंड के अंदर। फिनोलिक कंपाउंड का पाथवे है ना ये तीनों फिनोलिक कंपाउंड के पाथवे है। और पीपीपी के द्वारा अपन बनाते हैं क्या, पता है क्या आपको, सिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा क्या बनाते हैं अपन, सिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा अपन क्या बनाते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाते हैं, बनाते हैं ना, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, ये तो बनाते हैं अपन। अब जो आपने ट्रिपल पी पाथवे पढ़ा था उसमें आपने सबस्ट्रेट क्या लिया था, किससे बनाया था ये, एक तो अपन ने लिया था इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और एक तो इधर से क्या लिया था अपन ने, फॉस्फोइन फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये तो लिया था। तो ये तो 4 कार्बन का था और ये 3 कार्बन का था। फिर अपन ने कोई 7 कार्बन का इंटरमीडिएट बनाया था ना। फिर 7 कार्बन का इंटरमीडिएट बना के अपन ने क्या क्या पढ़ा था आगे, पूरा का पूरा इसमें फिनोलिक कंपाउंड काम में आ रहे थे, किस कौन से क्या बन रहे थे, लास्ट प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था आपको, फिनोलिक्स। मैंने आपको पाथवे बताया था ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस होने वाला है किसके द्वारा, पीपीपी पाथवे के द्वारा। तो पीपीपी के तो पाथवे के द्वारा अपन क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिनोलिक्स। एल्कलॉइड्स तो कर ही नहीं सकते, एल्कलॉइड्स वाला क्लास है एक प्रकार की, टर्पेन्स नहीं कर सकते अपन, टर्पेन्स एक अलग क्लास होती है। और जो आपका कैरोटीन होता है वो ये ट्रपिन के अंदर ही आता है आपका, तो ये भी नहीं होगा फिर। तो वैसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बात समझ आएगी क्या। अगला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है क्या, ये बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोल रहा है, टर्पीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सिकिमिक एसिड पाथवे, ये भी बताया आपको कि सिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा अपन क्या बना सकते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, है ना। एंड मेवालोनिक पाथवे, एमवीए पाथवे की बात कर रहा है ये दो पाथवे तो पढ़ते हैं अपन, सिकिमिक एसिड पाथवे और एक कौन सा, एमवीए पाथवे, किसके लिए, टर्पिन के बायोसिंथेसिस के लिए। देखो देखिए, टर्पिन्स है, टर्पिन्स के लिए दो पाथवे, एक तो आपके पास में कौन सा पाथवे है, एक तो होता है आपका एमवीए और दूसरा आपका आता है एमईपी, ये तो पढ़ते हैं अपन, ये दो पढ़ते हैं। और दूसरा था आपका एल्केलॉइड्स, उस एल्केलॉइड्स में अपन पाथवे पढ़ते हैं कौन से, 3, एक तो कौन सा पढ़ते हैं, सिकिमिक एसिड पाथवे, एक तो ये पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अपन पी 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 पाथवे, और तीसरा होता है आपका एम ए पी। क्या, अरे एल्कोहलिक दिया गया आपने, ये फिनॉल्स में आएंगे ना, फिनोलिक कंपाउंड में ये 3 पाथवे पढ़ते हैं अपन, ये तो है, ले देखिए 5 पाथवे अपने पास में, 2 तो इसके पास में, 3 इसके पास में, फिनोलिक कंपाउंड के पास में। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो, ये जो ट्रपिन्स है वो आप कहाँ सिंथेसाइज कर सकते हो, सिकिमिक एसिड के द्वारा भी कर सकते हैं और मेवालोनिक एसिड पाथवे के द्वारा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ना, स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये बोल रहा है आगे
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू पूछ रहा है ये, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है देखो, ये एल्किलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एल्किलॉइड्स होते हैं क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं ये आपके फिनोलिक कैसे होते हैं, ये आपके OH वाले इस प्रकार से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, रिंग मिलती है इसके अंदर, मैंने बताया था आपको। एल्किलॉइड्स में क्या मिलेगा, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय स्टिकिंग एसिड पाथवे। ये बोल रहा है कि इसको स्टिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा अपन बना सकते हैं। बना सकते हैं एल्किलॉइड्स को। एल्किलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय स्टिकिमिक एसिड पाथवे। नहीं, स्टिकिमिक के द्वारा नहीं बनेगा ये स्टिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा नहीं बन सकता है आपका एल्किलॉइड्स। एल्किलॉइड्स के लिए मैंने अलग से बताया था आपको टर्मिनोलॉजी। अभी देखो पाथवे आएगा आगे, दूसरा वाला पढ़ा, फिनोलिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड बाय स्टिकिमिक एसिड पाथवे। ये मैंने बताया था कि जो आपके फिनोलिक कंपाउंड हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, स्टिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा बना सकते हैं। ये लिखवा रखा था मैं। और क्या बोल रहा है देखो, ये एंड मेलोनिक एसिड पाथवे। मेलोनिक एसिड पाथवे सही बात है क्या ये। फिनोलिक कंपाउंड के लिए देखो, ये एक तो मैं पाथवे है, इसे तो बना सकते हैं अपन। और क्या बोल रहा है ये, फिनोलिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड बाय स्टिकिमिक एसिड पाथवे, तो ये तो सही है। अपन स्टेटमेंट ही पढ़ लिए, ट्यूशन पढ़ाई नहीं, ट्यूशन तो ये था। वापस से पढ़ो क्वेश्चन को। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट फॉर सिंथेसिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। कौन सा सही है, तो ये तो अपन ने सही बता दिया, ये तो सही है, क्योंकि फिनोलिक कंपाउंड आपके कहाँ से मिलेंगे आपको, स्टिकिमिक से और मेलोनिक से, ये तो सही बात है। अब ये देखो, ट्रपीन्स आर सिंथेसिस बाय स्टिकिमिक एसिड पाथवे। ट्रपीन्स कहाँ से बनेंगे, स्टिकिमिक एसिड से। ट्रपीन्स के लिए तो आपके दो पाथवे हैं, एक तो कौन सा है, एक तो है MVA और एक है MEP, ये दो पाथवे है। स्टिकिमिक तो किस में आएगा, ये तो किस में आता है आपका, ये तो फिनोलिक्स में आता है। ये गलत हो गया। एल्किलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अब ये सही हो जाएगा फिर। एल्किलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय स्टिकिमिक एसिड पाथवे। एल्किलॉइड्स देखो, ये पढ़ो पहले, फिनोलिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड बाय स्टिकिमिक एसिड पाथवे, ये तो सही है। एंड ये तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पढ़ो और पढ़ो, बोथ एल्किलॉइड्स एंड ट्रपीन आर सिंथेसाइज्ड बाय मेवालोनिक एसिड पाथवे MVA एंड MEP। बोथ एल्किलॉइड्स एंड ट्रपीन्स आर सिंथेसाइज्ड। एल्किलॉइड्स के लिए कौन सा पाथवे था, कोई पाथवे नहीं पढ़ा भी अपन ने, कोई पाथवे नहीं पढ़ा इसके लिए। ट्रपीन्स के लिए दो पाथवे हैं आपके, कौन से, एक तो MVA पाथवे और एक MEP पाथवे। बोथ एल्किलॉइड्स एंड ट्रपीन आर सिंथेसाइज्ड बाय मेवालोनिक एसिड पाथवे। तो मेवालोनिक एसिड पाथवे दोनों नहीं बना सकते अपन, तो ये गलत हो गया। अब आपको ये वाला स्टेटमेंट देखना है। अब मैंने बताया था आपको वहां पे जब पढ़ाया था कि एल्किलॉइड्स आपको बहुत सारे पाथवे के द्वारा बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात। और ये देखो, ये स्टेटमेंट नहीं आता तो सही है, इसका मतलब ये आगे भी सही होगा स्टेटमेंट। एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय स्टिकिमिक एसिड पाथवे, है ना, तो इसको मैंने नोट करवा रखा था ना पहले आपको, इसको नोट करवा रखा है मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर शायद, कि जो एल्किलॉइड्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं, स्टिकिमिक एसिड पाथवे से।
ये मैंने लिखवा रखा है आपको, तो ये भी सही हो जाएगा फिर। समझ आ गई ना कि एल्किलर्स को आप सिक्किमिक एसिड पाथवे के द्वारा बना सकते हैं। समझ में आ गई क्या? तो ध्यान रखना इस बात का। तो सिक्किमिक एसिड पाथवे के द्वारा अपन क्या बना सकते हैं? एल्किलर्स बना सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? तो एल्किलर्स में बहुत सारे पाथवे चलते हैं ना, तो ये आपका बी और सी का है, ये वाला सही हो जाएगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पढ़ो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ब्रांच पॉइंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्क्यूट्रपिन एंड ट्राइट्रपिन। ट्राइट्रपिन और सेस्क्यूट्रपिन के बायोसिंथेसिस के लिए ब्रांच पॉइंट की तरह कौन काम करता है? फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटाइन, ये तो आईपीपी यूनिट है, आइसोपेंटाइन पायरोफॉस्फेट, और ये क्या है आपका? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाइल कोएंजाइम है। तो ये तो आपका एचएमजी कोएंजाइम है। और ये आपका फर्नेसाइल फर्नेसाइल का मतलब कितने कार्बन का हो गया? ये फर्नेसाइल जेरेनाइल 20 कार्बन का, ये आपका 15 कार्बन का है, और जेरेनाइल आपका 10 कार्बन का है। तो मैंने बताया था आपको जो ब्रांच पॉइंट होता है वो क्या कितना कार्बन का होता है? आपका 15 कार्बन का। और 15 कार्बन को क्या बोलते हैं? सेस्क्यूट्रपिन, ये तो बोला था। और क्या बोलते हैं 15 कार्बन को? जेरेनाइल 10 को बोलते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये आएगा नहीं आपका एचएमजी कोएंजाइम में, और ये आपका आएगा नहीं आईपीपी यूनिट। ब्रांच पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए? फर्नेसाइल। तो यहाँ से जो 15 कार्बन का है वहां से अपन बहुत सारी क्या है, बहुत सारे ट्रपेन से बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो मैंने ये नाम लिखवाया था आपको। अगला क्वेश्चन देखो, फिनाइल अमोनिया लाइज पाल आ गया, कौन से पाथवे में पढ़ा था अपन ने? फिनोलिक कंपाउंड के अंदर, फिनोलिक पाथवे में, कौन से वाले में? पीपीपी पाथवे के अंदर है ना। एंड चालकोन सिंथेज, ये भी आ गया, दोनों एंजाइम है ये आपके। इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इन प्लांट। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ पाल। पाल के बारे में और चालकोन सिंथेज के बारे में बताना है। तो मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि जो आपका पाल होता है वो पाल क्या काम करवाता है बताओ? ये आपका किससे क्या बनवाएगा बताओ? एक तो पाल और एक चालकोन सिंथेज। ये बनाता है ट्रांस सिनामिक एसिड, किससे बनवाएगा? फिनाइल एलिनिन से ना, ये फिनाइल एलिनिन से बनवाएगा। और ये आपका बनाता है चालकोन, किससे बनवाता है? ये बनाता है आपका पेरा कोमेरिक कोएंजाइम ए, इससे बनवाता है ना। तो ये आपको दो बातें मैंने लिखवा रखी है। तो देखो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें? कौन सा स्टेटमेंट क्या है? सही है, ट्रू पूछ रहा है ना। देखो क्या है, सबस्ट्रेट फॉर पाल, पाल के लिए सबस्ट्रेट फिनाइल एलेनिन है, तो पाल के लिए सबस्ट्रेट फिनाइल एलेनिन, ठीक है। फॉर सी एस चालकोन सिंथेज, सी एस इज चालकोन, हाँ ये बोल रहा है पाल के लिए सबस्ट्रेट तो क्या है? फिनाइल एलेनिन है, और चालकोन सिंथेज के लिए चालकोन है। तो चालकोन थोड़ी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है आपका? पैरा कोमेरिक कोएंजाइम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत।
गलत हो गया। पाल कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलिनिन टू ट्रांसएनामिक एसिड। ये बोल रहा है जो पाल होता है आपका, वो पाल क्या काम करता है, कन्वर्जन करता है, बदलता है फिनाइल एलिनिन को ट्रांसएनामिक एसिड में, फिनाइल एलिनिन को ट्रांसएनामिक एसिड में। ये वाला सेकंड वाला तो सही है, सही है कि नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, पाल कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलिनिन टू पैराकोमेरिक एसिड। ये तो गलत हो गया ना, आपने ट्रांस लिख दिया ना, ये ट्रांस आएगा, तो फिर ये आपका सी वाला क्या हो जाएगा, गलत। ये बोल रहा है कि जो आपका पाल होता है वो फिनाइल एलिनिन वो किस में बदलता है, पैराकोमेरिक एसिड के अंदर। तो ये तो गलत बात है, किस में चेंज करता है, ये तो ट्रांसएनामिक एसिड में चेंज करता है, तो ये गलत हो गया। कोमेराइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड टू चालकोन। ये आपका कोमेरिक एसिड कोमेराइल एक कोएंजाइम है, इज कन्वर्टेड टू चालकोन बाय चालकोन सिंथेज। सही बात है ना, ये चालकोन सिंथेसिस के द्वारा आपका कोमेरिक कोएंजाइम में किस में बदलता है, चालकोन के अंदर बदलता है। तो ये सही हो गया आपका। ऑप्शन कौन सा है आपका, बी और डी, ये वाला आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। समझ में आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा ना, इसके लेक्चर देखोगे ना आप तब समझ में आएगा ये। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बायोसिंथेसिस रिजल्ट इन द पाथवे बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रपिन। ट्रपिन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ट्रपिन के बायोसिंथेसिस के लिए पूछ रहा है ना। ट्रपिन के बायोसिंथेसिस के लिए अपने दो पाथवे पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो VA मेवालोनिक एसिड पाथवे, और दूसरा कौन सा था आपका, MEP। देखो मेवालोनिक एसिड, ठीक है, मेवालोनिक एसिड पाथवे आ गया, ये रहा। MEP पाथवे, ठीक है, ये भी आ गया। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ये, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेवालोनिक, मेलोनिक, मेलोनिक किस में आता है, ये मेलोनिक आपका फिनोलिक में आता है, फिनोलिक कंपाउंड में आता है ना ये। MEP पाथवे है ये, MA आगे पी आएगा। मेप तो ठीक है, ये तो मेप तो आता नहीं इसके अंदर, लेकिन ये गलत दे दिया इसने, क्योंकि पूछ किसके बारे में रहा है, ट्रपिन्स के बारे में पूछ रहा है। सिकिमिक एसिड पाथवे आएगा ही नहीं, फिनोलिक्स के अंदर आता है ये तो, और ये भी नहीं आएगा। समझ में आ गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। Which one of the following pair of precursor अमाइनो एसिड, प्रिकर्सर अमाइनो एसिड देखने और एल्कुलर्स देखने, आपको करेक्ट पूछ रहा है। ओनिथिन एस्पार्टेट, ओनिथिन एस्पार्टेट ठीक है, निकोटीन, हाँ सही है ये तो। ओनिथिन एस्पार्टेट से क्या होगा, निकोटीन होगा। ये एग्जाम्पल बताया था मैंने इसका, और ये मैंने बताया था प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, और इधर क्लास ही बताई थी, याद हो तो। कौन से क्लास से बिलोंग करता है पता है क्या आपको, ये करता है पायरोलिडीन। समझ में आ गई क्या। एंड ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन से क्या बनेगा आपका, क्विनोन। मतलब क्विनोन क्या है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है किसके लिए, ट्रिप्टोफेन। तो ये तो आपका है एग्जाम्पल, और ये आपका क्या है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। ये तो सही है, ये पहला ही सही हो जाएगा। और नितिन एस्पार्टेट के लिए क्या है, निकोटीन, और ट्रिप्टोफेन किसके लिए है, क्विनिन के लिए।
तो ओर्निथिन एस्पार्टेट किसके लिए है? निकोटीन के लिए। और ट्रिप्टोफैन किसके लिए है? क्यूनिन के लिए। टेबल बताइए, इसमें लास्ट लास्ट में लिख रखा होगा, क्यूनिन लिखवाया था मैंने आपको। ये मैंने लिखवाया था आपको ना, टायर आपको ट्रिप्टोफैन डब्लू वाला, डब्लू वाला क्यूनिन के साथ में तो मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच बिटवीन द प्लांट के ड्रग्स दे रखे हैं एक तरफ तो, और इसके सोर्स दे रखे हैं एक तरफ। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ना। पेपेवर सोमनिफेरम कोडीन, सही है ये तो, बताया था ना मैंने आपको। कोडीन के लिए क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। दूसरा आपका विनब्लास्टिन, ये तो अभी आपने पढ़ा है, कैथरंथस राउसस के द्वारा होता है, ये भी सही है, सही मैच है ये आपका। आपका आ गया है क्विनीन। क्विनियन के लिए क्या है? सिनकोना लेडजियाना, ये तो सही है। क्विनियन के लिए कहता है सिनकोना था ना, सिनकोना, ये भी सही बात है। आगे दे रखा है आपको डिजिटेलिन, आर्टिमिशिया एनवा, ये गलत है। डिजिटेलिन के लिए क्या होता है? डिजिटलिस परप्यूरिया, क्या होता है? डिजिटलिस परप्यूरिया होता है। और आर्टिमिशिया एनवा किसके लिए होता है? ये तो आर्टिमिशिनिन के लिए होता है ना, आर्टिमिशिनिन के लिए। किसके लिए होता है ये आर्टिमिशिनिन के लिए, ये आर्टिमिशिनिन के लिए है। और इसके लिए कौन सा होता है सोर्स? डिजिटलिस परप्यूरिया। तो ये गलत हो गया आपका, मिसमैच हो गया, और यही आपका आंसर आएगा, फोर्थ वाला ही। फिर देखो नेक्स्ट, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डाइवर्स एरे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट। द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए पूछना है। और क्या पूछ रहा है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है आपको? करेक्ट पूछ रहा है। They protect plant against being eaten by herbivore and against being infected by microbial pathogen। ये सही बात है क्या आपका? ये तो सही बात है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का काम ही क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देने का होता है प्लांट को, डिफेंस का काम करता है या प्रोटेक्शन का काम करता है, और प्लांट को हर्बिवोरी से बचाता है। ये तो बताया था मैंने आपको, है ना। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ये तो सही है। दे प्रोटेक्ट प्लांट, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इटन बाई हर्बीवोर, जो हर्बीवोर इसको खाते हैं ना उसको, उससे बचाते हैं। एंड अगेंस्ट बीइंग इन्फेक्टेड बाई माइक्रोबियल पैथोजन, इन दोनों से क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन? आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये तो सही बात है। टर्पीन द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखो लार्जेस्ट क्लास तो वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन टर्पीन बता रखा है इसने, कोई बात नहीं है। टर्पीन्स द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सिंथेसाइज्ड बाई, आगे वाला पढ़ना है, सिंथेसाइज्ड बाई एरिथ्रोटोल मिथाइल फॉस्फेट एमएपी। टर्पीन्स के लिए एमएपी पाथवे होता है क्या? होता है। एंड सिकिमिक एसिड पाथवे, सिकिमिक नहीं होता है। टर्पीन्स के लिए एमएपी पाथवे ठीक है, लेकिन क्या नहीं होगा? सिकिमिक एसिड पाथवे नहीं होगा, नहीं होगा ना। सिकिमिक एसिड पाथवे किसके लिए होता है? फिनोलिक कंपाउंड के लिए। समझ आ गया? तो ये आपका क्या हो गया? गलत। और तीन तो आपको सही बताने ही थे। और देखो
द मोस्ट एबुंडेंट क्लास ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, देखो ये भी क्या बता दिया इसने, मोस्ट एबुंडेंट क्लास बता दिया। और यहाँ पे क्या बता रखा है इसने टर्पीन्स के बारे में कि ये लार्जेस्ट क्लास होती है ना। द मोस्ट एबुंडेंट क्लास ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इन प्लांट आर डिराइव्ड फ्रॉम फिनाइलएलनिन। सही बात है क्या ये, सही बात है ये तो फिनाइलएलनिन से आएगा। एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट, ये भी सही बात है। एल्कलॉइड्स आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सही बात है ना ये तीन ही स्टेटमेंट आपके सही है, इसने ये वाला गलत दे दिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट फाउंड इन प्लांट। और क्या पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। देखो स्टेटमेंट देख लो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए क्या क्या सही बातें हैं। ऑल ट्रपीन आर, जब बोल रहा है पहला स्टेटमेंट ऑल ट्रपीन आर डिराइव्ड फ्रॉम ए 6 कार्बन एलिमेंट, गलत बात है ये। 6 कार्बन थोड़ी ना होता है, 5 कार्बन का होता है ये। आईपीवी यूनिट है आपकी, इसको आप चेंज कर सकते हो किसमें, डीएमए पीपी के अंदर। तो 6 कार्बन गलत बोल दिया इसने। दूसरा, एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सही बात है ये तो। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। पायरेथ्रोइड, पायरेथ्रम से मिलता है ना ये, पता है ना आपको पायरेथ्रम। नीम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है पता है क्या आपको, क्या होता है, एजारेक्टिन इंडिका, वही तो होता है ना। और ये पायरेथ्रोइड आपका क्या होता है बताओ, ये मोनोट्रोपिन होता है ना, ये मोनोट्रोपिन होता है शायद पायरेथ्रोइड आपका। कहाँ से मिलता है ये आपको, ये क्रेसेंथेमम से मिलता है। कहाँ से मिलता है ये, पायरेथ्रम बताया था ना मैंने, पायरेथ्रम प्लांट स्पीसीज बताई थी मैंने। और पायरेथ्रम प्लांट का क्या बताया था बॉटनिकल नेम मैंने, क्रायोसेंथेमम बताया था ना मैंने, क्रायोसेंथेमम बताया था। पायरेथ्रोइड ए मोनोट्रोपिन, देखो ये आ गया 10 कार्बन का है, मोनोट्रोपिन है। एस्टर, मोनोट्रोपिन एस्टर फाउंड इन द लीव्स एंड फ्लोवर ऑफ क्रायोसेंथेमम स्पीसीज, ये भी सही बात है। शो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, ये तो सही बात है आपकी। मैंने बताया था आपको ये कहाँ पे मिल सकता है, लीव्स में मिल सकता है और ओवरी में मिल सकता है, दोनों में बताया था मैंने आपको, बताया था ना मैंने, लीव्स और ओवरी में दोनों मिल सकता है। और कौन सी स्पीसीज, क्रायोसेंथेमम स्पीसीज है, तो ये सही बात है। 10 कार्बन का होता है और क्या होता है ये, ट्रपीन्स होता है। क्या होता है, ट्रपीन। और ट्रपीन भी कौन सा, मोनोट्रपीन। लिमोनोइड्स, याद आ गया क्या आपको, लिमोनोइड्स आर ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स एंड हैव एंटी हर्बिवोरी एक्टिविटी, सही बात है क्या ये। वैसे ये देखो कि जो लिमोनोइड्स होता है वो क्या एल्कलॉइड्स होता है क्या, ये बताओ मेरे को पहले। कौन सी कैटेगरी में आता है ये, आर्टिमिसिन लिखवाया होगा मैंने आपको, ट्रपीन लिखा रखा ना, तो ट्रपीन होता है ये। क्या होता है ये, ट्रपीन। ये एल्कलॉइड्स नहीं होता है, ये केमिकल की कैटेगरी होती है एक प्रकार की, समझ में आ गई क्या। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स नहीं है। सोच समझ के आंसर देना है ना। अब आंसर कौन सा जाएगा आपका, बी और सी। तो ऐसे याद रखना आपको कि लिमोनोइड्स क्या होता है, एल्कलॉइड्स नहीं होता। क्या होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इन टर्पीन बायोसिंथेसिस पाथवे 3 एसिटाइल कोएंजाइम आर जॉइंड टुगेदर स्टेप वाइज टू फॉर्म मेवालोनिक एसिड। ये बात तो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप इज रिक्वायर्ड। देखो मैंने बताया था आपको रिक्वायर्ड बाई मेवालोनिक एसिड। देखो पहले तो ये देखो आप जो टर्पीन के बायोसिंथेसिस के लिए अपन ने पहले तो क्या लेते हैं, इधर क्या लेते हैं अपन ने कोएंजाइम में, इधर भी क्या लेते हैं अपन ने एसिटिल कोएंजाइम ए, और इधर भी क्या लिया था अपन ने एसिटिल कोएंजाइम ए लिया था ना अपन ने। ये 2 कार्बन का है और ये भी 2 कार्बन का है। और क्या बनाया था मैंने एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया था ना 4 कार्बन का। फिर इससे अपन ने क्या बनाया था HMG कोएंजाइम ए, और इससे क्या बनाया था अपन ने मेवालोनिक एसिड। लास्ट में अगर ये तो बनाया था आपने। अब ये बोल रहा है मेवालोनिक एसिड अपन ने बनाया था तो कितनी स्टेप काम में आ रही थी यहाँ पर 3 स्टेप बताई थी मैंने आपको मेवालोनिक एसिड पाथवे। कौन सा पाथवे है ये मेवालोनिक MEP है ना, मेवालोनिक है ना, तो मेवालोनिक के लिए MVA। इसमें 3 बताए थे आपको स्टेप। एक तो पायरोफोस्फो, देखो ऐसे स्टेप बताए थे, 2 तो फॉस्फेट जुड़ेंगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में CO2 निकलेगा, तीसरे स्टेप में H2 निकलेगा। ये तो बताई थी मैंने आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो वापस से, अब क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। इन टर्पीन बायोसिंथेसिस पाथवे 3 एसिटिल कोएंजाइम है, तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक वापस जोड़ते हैं ना अपन यहाँ पे एक और जोड़ते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। तो 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये और 2 कार्बन ये, 6 कार्बन का बनेगा आपका, ये आपका 6 कार्बन का। और यहाँ पे मैंने आपको नाम भी बताया था एंजाइम का HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, और आपको NADPH देनी पड़ती है, ये भी लिखवा रखा था मैंने, है ना। 3 एसिटाइल कोएंजाइम आर जॉइंड टुगेदर स्टेप वाइज, ये स्टेप वाइज जुड़ गए इधर टू फॉर्म मेवालोनिक एसिड। और क्या बनाते हैं ये मेवालोनिक एसिड बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप, ये 3 स्टेप ये इनकी बात कर रहा है, इज रिक्वायर्ड बाई मेवालोनिक एसिड टू फॉर्म आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट या IPP। इससे जाकर क्या बना सकते हैं अपन IPP। तो ये 3 स्टेप काम में आते हैं यहाँ पे। अब तो ये 3 स्टेप कौन कौन सी है ये पूछ रहा है ये। पायरोफॉस्फोराइलेशन सही बात है, डिकार्बोक्सिलेशन CO2 का हटना सही बात है, और डिहाइड्रेशन सही बात है। ये पहला ही हो जाएगा आपका। एल्कलाइजेशन नहीं होगा, मिथाइलेशन नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है। कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, मिथाइलेशन नहीं होगा। बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्पीन। टर्पीन क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। और क्या पूछ रहा है ये, करेक्ट पूछ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, ये IPP की बात कर रहा है। एंड इट्स आइसोमर, इस आइसोमर क्या है इसका DMAPP, ये इसका आइसोमर ही तो है। टू फॉर्म लार्ज ट्रिपिन, ये दोनों मिलकर बना सकते हैं लार्ज ट्रिपिन, बना सकते हैं ना। ये 5 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, 10 कार्बन का, फिर 5 कार्बन को जुड़े तो 15 कार्बन, फिर जुड़े तो 20 कार्बन, इस प्रकार से बना सकते हैं ना। तो ये तो आपका ये तो सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है आपका ये। IPP यूनिट जुड़कर क्या बना सकते हैं बहुत सारे ट्रिपिन, जैसे कि मोनोट्रिपिन हो गया, सेस्क्विट्रिपिन हो गया, डाइट्रिपिन, ट्राइट्रिपिन, टेट्राट्रिपिन, है ना, पॉलीट्रिपिन से बना सकते हैं ये मिलकर। डाइट्रिपिन्स आर 20 कार्बन कंपाउंड, ये तो सही बात है। डाइट्रिपिन आपका 20 कार्बन का, ट्राइट्रिपिन आपका 30 कार्बन का, हेमिट्रिपिन आपका 5 कार्बन का, और मोनोट्रिपिन आपका 10 कार्बन का।
ऑल टर्पीन आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ 4 कार्बन एलिमेंट। क्यों 4 कार्बन? क्योंकि 5 कार्बन का होता है। तो जितने भी टर्पीन बनेंगे वो 5-5 कार्बन से तो बनेंगे जुड़ जुड़ के। तो ये बोल रहा है ऑल टर्पीन आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ 4 कार्बन से मिलकर बनेंगे। गलत बात, ये गलत हो गया। पायरेथ्रोड आर मोनोटर्पीन, ये तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। पायरेथ्रोड क्या होता है आपका? मोनोटर्पीन होता है। तो ये सही है बात। ए बी और डी, ए बी और डी आपका, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आपको ये वाला पता नहीं था तब क्वेश्चन हो जाता क्या आपसे? यदि ये वाला पता नहीं होता तो देखो ए बी ओ, ए और बी तो देखो ये आ गए और इसमें भी आ रहा है। अब फिर नहीं होता फिर ये क्वेश्चन। फिर ये वाला आपको आता तो फिर हो जाता। समझ में आ गया ना? तो कोई एक स्टेटमेंट नहीं है तो क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे ना। अब देखो ये बोल रहा है, जो मैंने आपको नोट लिखवा रखे ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 90% क्वेश्चन ही ऐसे आ जाएंगे। फिनाइल एलेनिन ए प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक, ये तो बताया था। फिनोलिक के लिए क्या होता है? प्रिकर्सर का काम करता है ये। इन हायर प्लांट इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। फिनाइल एलेनिन ए प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक ऑफ हायर प्लांट, जो फिनोलिक कंपाउंड है उसके लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के रूप में कौन काम कर रहा है? आपका फिनाइल एलेनिन काम कर रहा है। इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे, प्रोडक्ट क्या है? फिनाइल एलेनिन कहां से बनाओगे आप? फिनोलिक लिए क्या होता है आपका? पहला कौन सा पाथवे आपका? सिकिमिक एसिड पाथवे होता है ना, मेवालोनिक। मेवालोनिक ये तो किसका है? टर्पिन्स का है। एमवी पाथवे है ना ये। और MAP ये तो इसी का है, ये नहीं है। MEP, ये है MAP और ये है MVA। तो आपका MVA तो किसका है? टर्पिन्स का है। और MEP भी किसका है? टर्पिन्स का है। ये भी टर्पिन्स का ही तो है। अब आपके दो ही पाथवे हैं ये, तो दो ऑप्शन तो कट गए आपके। अब ये वापस देखो क्या बोल रहा है, फिनाइल एलेनिन ए प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक। जो फिनोलिक सॉरी फिनाइल एलेनिन होता है ना, जो प्रिकर्सर होता है किसके लिए? फिनोलिक्स के लिए। इन हायर प्लांट, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? प्लांट इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। मोस्ट ऑफ द फिनोल प्रोडक्ट, नहीं 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 आएगा तो सिकिमिक एसिड पाथवे ही। सिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा अपन क्या बना सकते हैं? फिनाइल एलेनिन बना सकते हैं। एमईपी के द्वारा अपन क्या नहीं बना सकते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं बना सकते। तो यदि आपको फिनाइल एलेनिन चाहिए तो आपको क्या चलाना पड़ेगा? पहले सिकिमिक एसिड पाथवे चलाना पड़ेगा। और सिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा अपन को क्या मिलेगा? फिनाइल एलेनिन। और ये फिनाइल एलेनिन फिर क्या करता है? प्रिकर्सर के रूप में काम करता है किसमें? फिनोलेक्स के अंदर। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये प्रोडक्ट होगा। फिर समझ में आ गई ये वाली बात? इसका आंसर आएगा क्या आपका? सिकिमिक एसिड पाथवे, क्योंकि सिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा अपन क्या बना सकते हैं? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन बना सकते हैं। तो फिनाइल एलेनिन बनेगा ना, तब ये फिनाइल एलेनिन किसकी तरह काम करता है? एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है किसमें? फिनोलेक्स के अंदर। समझ में आ गई क्या बात आपको? अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ एल्किलॉइड क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एल्किलॉइड्स का कौन सा पार्ट नहीं है? इंडोल, इंडोल तो है।
ये क्लास बताई थी ना मैंने आपको। पायरोडीन ये भी है, ये भी क्लास होती है पायरोलिडीन। अभी थोड़ी देर पहले ना इसमें कौन सा बताया था आपने, इसमें आपने बताया था आपने ओर्निथिन और नीथिन और एस्पार्टेट। और एग्जाम्पल क्या बताया था आपने, निकोटीन। ये तो होती है ट्रोपेन, ये भी होती है ट्रोपेन। लिग्निन ये नहीं है। लिग्निन किस में आता है, ये फिनोलिक्स में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग आर ए फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन्स। टर्पीन्स के बारे में बताना है और ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं आपको। फॉलोइंग आर ए फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्पीन्स के बारे में पूछ रहा है ना, और क्या पूछ रहा है आपको, करेक्ट पूछ रहा है ना। आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट आईपीपी की बात कर रहा है, एंड ये तो आईपीपी, और ये क्या है, फर्नेसिल डाइफॉस्फेट। फर्नेसिल तो 15 कार्बन का हो गया। एफपी की बात कर रहे हैं, आर मोनोट्रोपिन एंड सेस्क्यूट्रोपिन, तो ये मोनोट्रोपिन है क्या, ये तो आपका हेमिट्रोपिन है, 5 कार्बन का है ना। तो ये तो आपका जो आईपीपी है वो तो कैसा होगा, मोनोट्रोपिन नहीं होगा। ये कैसा होगा, मोनोट्रोपिन तो 10 कार्बन का होता है, और ये कैसा होता है 5 कार्बन, तो यहाँ पे 5 कार्बन आना चाहिए था। और जो आपका एफपीपी है, एफपीपी तो बोलते हैं इसको फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, ये आपका 15 कार्बन, तो ये तो ठीक है, ये वाला तो ठीक बताया। लेकिन इसने ये क्या बोल दिया इसने कि जो आपका आईपीपी होता है वो कैसा होता है, मोनोट्रोपिन, तो ये गलत बात हो गई। दूसरा आपका स्क्वालिन, स्क्वालिन एंड जेरेनिल डाइफॉस्फेट। जेरेनिल कितने का होता है, ये 10 कार्बन का होता है। आर ट्राइट्रपीन, देखो ये तो स्क्वालिन के लिए बोल रहा है, ये तो है आपका ट्राइट्रपीन। और जो आपका जेरेनिल फॉस्फेट है वो क्या है आपका मोनोट्रोपिन रेस्पेक्टिवली। तो स्क्वालिन आपका 30 कार्बन का होता है, स्क्वालिन स्क्वालिन आपका 30 कार्बन का है बिल्कुल। 5 कार्बन का तो मैंने आपको क्या बताया था, टिक्लिक एसिड बताया था। 10 कार्बन का मैंने क्या बताया था, एंजेलिक एसिड बताया था इसके अंदर मैंने, है ना। 10 कार्बन का मैंने क्या बताया था आपको, मेंथोल। एक तो मैंने बताया था मेंथोल आपको, एक क्या बताया था मैंने आपको, अभी पढ़ा है आपने, पायरेथ्रोइड्स। 15 कार्बन का मैंने बताया था आपको एब्सिसिक एसिड। 20 कार्बन का मैंने बताया था जिब्रेलिक एसिड। और 30 कार्बन का मैंने बताया था आपको, एक तो ब्रेसिकोस्टेरॉइड, एक स्क्वालिन, और एक और बताया था मैंने आपको 40 कार्बन का आपको बताया था मैंने कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ये तो बताए थे मैंने आपको, ये मैंने टेबल बताई थी आपको। और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, है ना। तो स्क्वालिन आपका कैसा होता है 30 कार्बन का, और जेरेनिल फॉस्फेट आपका 10 कार्बन का। ये तो सही है। तीसरा देखते हैं, डाईमिथाइल एलिल डाइफॉस्फेट, डीएमएपीपी की बात कर रहा है। एंड जेरेनाइल जेरेनाइल डॉर्फिन, जेरेनाइल 10 कार्बन, फिर जेरेनाइल 10 कार्बन, कितने कार्बन का हो गया, डाइफॉस्फेट हैव 10 एंड 20 कार्बन रेस्पेक्टिवली। सही बात है क्या ये तो गलत है। डीएच आपका डीएमपी कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का होता है, 10 कार्बन का कैसे होगा, ये तो 5 कार्बन का होगा। हाँ ये ठीक है, ये 20 कार्बन का हो सकता है आपका।
डाइट्रपीन है 20 कार्बन, वेयर एज सेस्क्यूट्रपीन है 15 कार्बन। सही बात है, सेस्क्यूट्रपीन आपका कितने कार्बन का होता है? 15 का। ब्रांच पॉइंट होता है ये तो ये आपका सही हो जाएगा, और ये आपका गलत। सही है ना? BOD आएगा आंसर, BOD। सही। 23 पे आओ। The following statement are made regarding secondary metabolites of plant। secondary metabolites के बारे में बताना है, और क्या बताना है? Which one of the following option represent a combination of, करेक्ट बताना है, कोई बात नहीं, करेक्ट बता देते हैं। all secondary metabolites are constitutively produced in all cell of a plant during its entire life। देखो ये जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लगातार प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब आपका इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, पैथोजन वगैरह अटैक करते हैं, तभी बनते हैं। समझ में आ गई क्या बात? हमेशा नहीं बन के रहेंगे, या फिर स्टोर रहेंगे प्लांट के अंदर, लगातार नहीं बनेंगे सेल्स के अंदर। समझ आ गई ना? एंड ए प्लांट ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ, और ये पूरी लाइफ भर भी नहीं बनते हैं। तो ये तो देखो यहीं पे गलत हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस नहीं होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और फिर देखो ये आलू तो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्वेश्चन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, गलत है। दे सर्व एज ए सिग्नल टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। ये बोल रहा है कि जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सिग्नल की तरह काम करते हैं और हेल्प करते हैं किसको? प्लांट को। किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए। कौन सी कंडीशन में? एडवर्स कंडीशन। तो ये बात तो सही है कि जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सिग्नल की तरह काम करते हैं और हेल्प करते हैं किसको? प्लांट को सर्वाइव करवाने के लिए। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देके जाते हैं ना ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन से क्या होता है? इनका सर्वाइव की क्या चांस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाते हैं प्लांट्स के। दे मे बी ए वोलाटाइल कंपाउंड। हाँ वोलाटाइल हो सकते हैं, ये वाष्पशील हो सकते हैं। इसके अलावा दे कंट्रीब्यूट टू फ्लावर कलर। हाँ ये भी सही बात है। एंथोसाइनिन आपने पढ़ा है ना, एंथोसाइनिन ये कलर के लिए होता है, आपको पता है क्या हो गया? हाँ एंथो कलर के लिए भी होता है और फ्रूट्स के लिए भी होता है, आपको पता है ये, है ना? और ये किस में आता है एंथोसाइनिन, आपको बताओ तो? कौन से क्लास के अंदर आता है? टर्पीन्स के अंदर आता है, फिनोलिक कंपाउंड के लिए आता है, एल्कोहल्स के लिए आता है, फिर ग्लाइकोसाइड्स के लिए आता है। चार कैटेगरी बताई थी मैंने आपको, CFLT। फिनोलिक्स में आता ना ये CFLT। सी का मतलब क्या बताया था मैंने? कोमेरिन, कोमेरिन्स। एफ का मतलब फ्लेवोनोइड्स, एल का मतलब लिग्निन, और टी का मतलब क्या है? टेनिन्स। अब तो ये किस में आता है आपका? एंथोसाइनिन किस में आता है? फ्लेवोनोइड्स में बताया था ना मैंने आपको, चार कैटेगरी। इसमें फर्दर कैटेगरी होती है, चार क्लास अलग से होती है। कलर के लिए होता है ये मोस्ट ऑफ द कलर के लिए होता है ना एंथोसाइनिन आपका। तो ये आपका BCOD हो गया, BCD आपका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट ऑन मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। और क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बताओ, पढ़ो क्वेश्चन को। ये बोल रहा है ग्लूकोसिनोलेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ साइड चेन ऑफ देयर प्रिकर्सर अमीनो एसिड। ये तो सही बात है, ये लिख रखी है मैंने, पता
पता नहीं है आपको, बस ये लिखा रखी लाइन मैंने आपको, ये डेफिनेशन लिखा रखी है मैंने ना, कि जो ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ साइड चेन ऑफ देयर प्रिकर्सर अमाइनो एसिड। ये मैंने लाइन लिखा रखी है आपको ना। इलोंगेशन के द्वारा क्या होती है, सिंथेसाइज होते हैं कौन, आपके ग्लूकोसिनोलेट्स, लिखा रखे ना। दूसरा देखो, ऑल ट्रपीन प्रोड्यूस इन हर्ब्स एंड स्पीशीज आर स्टिकी। oily liquid which reduce the palatability ना, palatability, इसका मतलब जानते क्या आप, एक होता है पेटेबल, एक होता है नॉन पेटेबल। है ना, पेलाटेबल बोलते हैं ना इसको, जो पेलाटेबिलिटी की बात कर रहा है ना। पेलाटेबिलिटी का मतलब होता है जिसको खा सकते हैं अपन, है ना। ऑफ दीज प्लांट, सही है क्या ये पता नहीं अभी, इसको अभी होल्ड करके थे। अगला देखते हैं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर इन ए टॉक्सिक फॉर्म in plant and are therefore more effective in defense against invading pathogen and herbivore। सही है, वापस पढ़ो। Cyanogenic glycosides are produced and stored, cyanogenic glycosides are produced and stored in a toxic form in plant। टॉक्सिक में नहीं होता है ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म में होता है। गलत हो गया ना, ये छोटी सी बात पढ़नी थी सिर्फ आपको। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन ए टॉक्सिक फॉर्म इन ए प्लांट एंड आर देयरफॉर मोर इफेक्टिव इन डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजन एंड हेर्बिवोर। ये तो सब सही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, ये टॉक्सिक के फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं ना, नॉन टॉक्सिक के फॉर्म में करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, द डिफेंस मोलिक्यूल एल्कलॉइड्स और देयर प्रिकर्सर आर gathered from plant and used by some insect for their own protection against predator। Alkaloids, the defense molecule alkaloids on their precursor or gathered from plants and used by for their own protection। तो ये सही बात है, मैंने लिखवा रखी थी आपको। जब प्लांट होता है उसके अंदर जो एल्कलॉइड होता है वो आपका रहेगा। अब उस एल्कलॉइड को कोई और खाएगा प्लांट, जब मैंने आपको सिनाबार मौत का नाम बताया था ना, आपको बताया था ना, वो खाता है तो वो भी क्या रखता है आपको, इनएक्टिव फॉर्म में रखता है एनऑक्साइड को। फिर उसको कोई उसका प्रेडेटर खाता है तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। तो ये क्या करता है, स्प्रेड को रोकने का काम करता है। समझ में आ गया क्या काम। तो ये आपका डी वाला सी हो जाएगा। तो देखो आप ए सी तो आपका कट गया, सी तो आपने काट दिया था ना, ये भी सी वाला कट गया, ये सी वाला कट गया, और आपका ए तो अपना सही है, ए तो सही है, ये भी सही है, और बी का पता नहीं। तो डी का तो पता है अपन को, डी तो क्या है, सही है, तो ये फिर सही हो जाएगा डी वाला। अब इसका मतलब बी गलत है। देखो पहले तो ये आ गया, terpenes produced in herb and species are sticky oily liquid which reduce the palatability। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑल दीजिए ना, सभी टर्पेन्स की बात कराइए, तो सभी टर्पेन्स ऐसा करे कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गई क्या बात।
तो ये आपका आंसर हो गया इसका। थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम दैट इज बाउंड बाय ए सल्फर टू ए ग्लाइकोन ग्रुप। ए ग्लाइकोन है ना ये, एंड बाय ए नाइट्रोजन टू ए सल्फोनेट। क्या लिख रखा है, क्या दे रखा है? सल्फोनेटोडोक्सिम है ना, डोक्सिमाइन बोल रहा है इसको ना, ग्रुप। अब देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए सेंट्रल कार्बन एटम। जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो किसके बाउंड है, सल्फर से। सल्फर कंटेनिंग वाले कौन से होते हैं आपके, ग्लाइकोसिनोलेट्स। ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं ना। फिनोलेक्स आपके कैसे होते हैं, एरोमेटिक OH ग्रुप वाले होते हैं ना ये। एल्किलोइड्स आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। तो ये सल्फर वाला आ गया ना, तो इसका क्या जाएगा आपका, ग्लाइकोसिनोलेट्स है ना। ये 2 नंबर का ही होगा शायद। अगला क्वेश्चन देखो, मिलाने वाला क्वेश्चन है और क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट मैच ऑफ द कॉम्बिनेशन विद द प्लांट सोर्स एंड यूज। प्लांट सोर्स डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन डिजिटलिस, मॉर्फिन पेपर सोमनिफेरम, आर्टिमिसिन आर्टिमिसिन एनुआ और सेलिसिन। इसको इससे मिला लो एक बार, देखिए मिल रहा है क्या। ए में थर्ड, और भी ऑप्शन है क्या, वापस से मिलाओ। डिजिटॉक्सिन तो किससे मिलाओगे, देखो ए में फर्स्ट दे रखा है गलत, ए में फोर्थ दे रखा है गलत, ए में सेकंड दे रखा है गलत, आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका। डिजिटॉक्सिन कहां से मिलेगा, डिजिटलिस से। और क्या काम करता है ये, मेडिकल यूज में बताओ इसका। और कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक एलिमेंट में काम आता है ये। इसके बाद में आप देखोगे आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन का है आपका, ये आर्टिमिसिनिन ये मिलेगा आपका आर्टिमिसिया एनवा से। और ये कैसा होता है आपका, एंटी मलेरियन। ये तो लिखा रखा है आपको, एंटी मलेरियन होता है। डी का फर्स्ट और आर, डी का फर्स्ट और आर, ये आ गया। मॉर्फिन को मिलाओ आप। मॉर्फिन होता है आपका, वो किससे मिलेगा, इधर मिलेगा आपका पेपिवर सोमनिफेरम से। और मॉर्फिन क्या करता है आपका, नेक्रोटिक एनाल्जेसिक होता है, ये तो होता है। और फिर आपका बच गया सेलिसिन। सेलिसिन के लिए क्या होता है आपका, विलोव ट्री होते हैं ना, विलोव ट्री। और विलोव ट्री एस्प्रिन, एस्प्रिन जानते हो ना, ब्लड को पतला करने के काम में आती है एस्प्रिन आपकी। ये है ना, ए में थर्ड, ए में थर्ड एस, और यस ठीक है। बी में फोर और क्यू, ये भी सही है। सी में सेकंड और टी, ये भी सही है। और ये तो मिला ही लिया था अपन ने। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो आगे,
ये वाला क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है ये? सर्टेन प्लांट स्पीसीज प्रोड्यूस कर रही है क्या? साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका कौन सा? धुरीन। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैथोजेंस, ए रिसर्चर, देखो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे आपको देना है ना। ए रिसर्चर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाइड कर रहा है ए वेरिएंट ऑफ सच ए प्लांट दैट हैज हायर लेवल ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। बोल रहा है ये प्लांट के पास में क्या है? हाई लेवल ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं। येट इट इज हाईली ससेप्टेबल है ये, हाईली ससेप्टेबल टू ए स्पेसिफिक फंगल पैथोजन। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड बना रहा है प्लांट बहुत सारे अमाउंट में, हाई अमाउंट में है, लेकिन भी ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है इसके पास में। फंगल पैथोजन है ना, वो फंगस आ रहा है, फंगल पैथोजन, और क्या हो रहा है वो उसके लिए क्या होता है? इसके लिए साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए क्या है? ये ससेप्टाइल है। क्या है ये? ससेप्टाइल है, हाईली ससेप्टाइल टू ए स्पेसिफिक फंगल पैथोजन। टू इंटरप्रेट दिस काउंटर इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर हाइपोथेसिस दैट आर फंगल पैथोजन हैज हाई लेवल ऑफ, तो इस पैथोजन के पास में क्या होना चाहिए? बोल रहा है कि कोई प्लांट है उसके पास में हाई लेवल में क्या है? साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, मतलब ये तो साइनाइड बनाएगा ना। एसियन की बात कर रहा है ये, होता है आपको पता है ये कैसा होता है नेचर में? ये टॉक्सिक होता है, तो फिर क्या नहीं होना चाहिए? फंगल पैथोजन का अटैक नहीं होना चाहिए प्लांट के ऊपर, लेकिन फिर भी क्या है बोल रहा है ये फंगल पैथोजन कोई स्पेसिफिक टाइप का है, वो कैसा है? ससेप्टाइल है, ये सर्वाइव कर रहा है अभी भी। तो आपको बताना है कि इस फंगल पैथोजन के पास में हाई लेवल में क्या होना चाहिए कि वो ससेप्टाइल है। Which one of the following combination is above? करेक्ट पूछ रहा है। अब ये आपका क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड है ये कैसा है? टॉक्सिक है। अब कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो फंगल के पास में क्या होना चाहिए ससेप्टेबल के लिए? हो सकता है ये हाइड्रोलाइसिस कर दे, क्या कर दे? इस एसियन का हाइड्रोलाइसिस करके क्या बना ले? फॉर्मेमाइड बना ले। क्या बना ले? फॉर्मेमाइड लिखवाया था ना आपको। और ये आपका जो फॉर्मेमाइड होता है वो कैसा होता है? ये नॉन टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? नॉन टॉक्सिक। शायद इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, फॉर्मेमाइड की HC हाइड्रोजन क्या बना ले? फॉर्मेमाइड बना ले, तभी ससेप्टेबल रह सकता है। तो बताओ इसके पास में ये बोल रहा है कि फंगल पैथोजन के पास में हाई लेवल ऑफ बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी मिलेगी। ये तो नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? देखो इधर क्यों नहीं मिलेगी। बीटा ग्लूकोसाइडेज का मतलब क्या? ग्लूकोसाइडेज का मतलब क्या है? एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और आपको पता है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे अपन तो आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से क्या बनता है? HCN बनता है। फिर आगे जाकर बनता है कि नहीं बनता? आगे जाकर रिएक्शन में लिखवा रखा है मैंने आपको। जब आप साइनोजेनिक ग्लाइकोलाइड्स में से आप
इस प्रकार से मैंने बताया था आपको। बताया था मैंने आपको, ये क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये आर ग्रुप जुड़ा, ये इस प्रकार से क्या जुड़ा हुआ है, शुगर जुड़ी हुई इसके साथ में। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है आपका, है ना, ये आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो इसको तोड़ने के लिए कौन आएगा, ग्लाइकोसाइडेज। और जब इसको तोड़ेंगे तो आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से क्या बनेगा, आगे जाकर एसियन बनेगा। क्या बनेगा, तो ये तो टॉक्सिक है, तो ये तो इसके पास में नाइट्रोजन के पास में, ये एसियन को थोड़ी बनाएगा, ये तो नहीं होनी चाहिए इसके पास में, ये एक्टिविटी तो नहीं होनी चाहिए। ये तो उसको क्या करेगा, एसियन को बनाने का काम करेगा ये तो। दूसरा है फॉर्मेमाइड हाइड्रोलाइजेज एक्टिविटी, हाँ ये हो सकती है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इसका, ये फॉर्मेमाइड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी। इसके पास में कौन सी एक्टिविटी हो, फॉर्मेमाइड हाइड्रोलाइसिस की एक्टिविटी हो, तो ये आपका साइनाइड से किस में चेंज कर सकता है इसको, फॉर्मेमाइड में, टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक। तब ये क्या हो रहा होगा, ससेप्टाइल हो गया, ससेप्टेबल हो रहा होगा, तो ये बात तो सही है। इसके बाद में साइटोक्रोम P45 एंजाइम एक्टिविटी, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और एसीआर में पाया जाएगा। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है साइनाइड रेसिस्टेंट, हाँ हो सकता है, जो आपका फंगल हो, क्या हो, साइनाइड से क्या हो, रेसिस्टेंट हो, और क्या हो आपका अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक्टिविटी के पास में प्रेजेंट हो। क्या हो, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक्टिविटी। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एटीएस में 4 कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 और 4। फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके पास में, थर्ड के पास में, और थर्ड से किसके पास में जाते हैं, फोर्थ के पास में, ऐसे तो जाते हैं आगे की तरफ। अब आपको पता है जो 4 वाला है इसको ब्लॉक कौन कर सकता है, ये चेन यदि बनेगा तो क्या कर सकता है, ये कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहा हो कि ये क्या हो, एक तो साइनाइड रेजिस्टेंट हो आपका फंगल, और इसके पास में क्या हो, अल्टरनेटिव ऑक्सीडाइज एक्टिविटी हो, ये भी कर रहा हो ना, क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है, प्रोटॉन को, समझ गए क्या बात, आप प्रोटॉन ग्रेड बन सकता है ये। तो इसके पास में ये वाली एक्टिविटी भी मिल सकती है। तो बी वाला का है, पहले तो बी वाला तो आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ए वाला तो कट ही हो गया ना, तो ए वाला कट हो गया, तो ये तो कट गया, ये सी वाला भी कट हो गया, ये सी वाला भी कट हो गया, और ये वाला बचा आपका आंसर। साइटोक्रोम P45 एंजाइम, ये अलग से काम में आता है, ये यहाँ पे काम में नहीं आता है, यहाँ पे नहीं आएगा काम में, ये डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है ना, डिटॉक्सिफाई करता है चीजों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कौन सा है इसमें से, पायरुवेट, प्रोलीन, कोरेनिक एसिड, इसको एक डायरेक्ट याद रखना आपको ना, एबिटिक एसिड, आयन, इसको ऐड कर लेना आप ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एबिटिक एसिड है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, द जीन एनकोडिंग फॉर मेवालोनेट 3 काइनेज is disrupt in a certain plant. Which one of the following statement encoding the above plant is correct? ये बोल रहा है जीन एनकोडिंग 4, जो जीन था वो एड कोड करा था किसको, मेवालोनेट 3 काइनेज को। तो ये सपोज करो ये मेवालोनेट
इस मेवालोनेट के ऊपर कोई काइनेज काम करेगा, तो काइनेज काम करेगा तो क्या बना देगा, ये 3 नंबर पे फॉस्फेट जोड़ देगा ना, तो क्या बन जाएगा ये मेवालोनेट 3 काइनेज। अब आगे कुछ और बन रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा ना। अब ये क्या बोल रहा है, जीन एनकोडिंग फॉर मेवालोनेट 3 काइनेज। मेवालोनेट 3 काइनेज को जो एनकोडिंग करने वाला जो जीन था ना, वो क्या हो गया है, डिसरप्ट हो गया। मतलब अब ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। अब ये नहीं बनेगा तो बताओ आगे का प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोडक्ट में नहीं बनेगा। और ये तो बन गया पहले ही, इसी से तो बनाओगे आप ये। अब क्या बोल रहा है ये, करेक्ट पूछ रहा मेवालोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट विल बी सिंथेसाइज्ड। कैसे होगा, मेवालोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट विल बी सिंथेसाइज्ड, होगा ही नहीं। में क्या हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया है, समझा गया क्या। तो मेवालोनिक एसिड 3,5 नहीं बनेगा आपका, है ना, 3 वाला। 5 वाले को पता नहीं, 3 वाला तो कंफर्म नहीं बनेगा उधर। ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। While there will be no synthesis of mevalonic acid 5 phosphate, इसका पता नहीं, अभी तो होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ तक तो गलत हो गया ना आपका ये। तो देखो मेवालोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट एंड आइसोपेंटेनॉल डाइफॉस्फेट IPP, ये कहाँ बात हो गई, IPP की बात ही नहीं है। मेवालोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट, ये बनेगा क्या बताओ, ये भी नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ मेवालोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट, ये तो ठीक है, ये नहीं बनेगा, 3,5 वाला नहीं बनेगा ना आपका। बट मेवालोनिक एसिड विल बी सिंथेसाइज्ड, मेवालोनिक एसिड बनेगा आपका, तो ये तो क्या है, सही। एसिटो एसिटिल कोएंजाइम में एम मेवालोनिक एसिड दोनों नहीं बनेंगे, गलत बात, ये तो बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको। अगला देखो, आर्टेमिसिनिन एंड धुरीन। धुरीन तो क्या है आपका, साइनोजेनिक ग्लाइकोलाइसाइड्स है, और आर्टेमिसिनिन आपकी क्या है, ट्रपीन है ये तो। Artemisinin and thurine belong to which two respective group of the plant natural component? Alkaloids, alkaloids नहीं है, artemisinin. Flavonoids नहीं है, cyanogenic glycosides ये भी नहीं है, क्योंकि पहले आर्टिमिसिन के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये रेस्पेक्टिव पूछ रहे हैं, और आर्टिमिसिन ट्रपीन्स है, और धुरीन क्या है आपका, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। ये आ गया आपका आंसर। अगला है आपका स्पर्मिडीन, रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, पॉलीअमाइन से करता है ये तो, मैंने लिखवाया था आपको, स्पर्मिडीन होता है ना, स्पर्म में प्रेजेंट होती है, और क्रोमोसोम को और भी कंडेंस करने का काम करते हैं, मैंने बताया था आपको। और कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है ये, पॉलीअमाइन ग्रुप से बिलोंग करती है, बता रखा ना आपको ये कॉन्सेप्ट इसका। अगला क्वेश्चन, बीटा थायोग्लूकोसाइडेज आल्सो नोन एज मायरोसिनेज आर द एंजाइम, जब मैंने लिखवाया था एंजाइम आपको बताओ तो, मायरोसिनेज आर द एंजाइम दैट आर नोन टू एडवाइसिस which one of the following plant natural products। बीटा थायोगैलेक्टोसाइडेज कहाँ मिलेगा आपको, एल्कलॉइड्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। फिनोलिक्स में नहीं मिलेगा, इस क्लास में तो नहीं मिलता ना, टर्पीन्स में मिलता है क्या, ऐसे भी काट सकते हो आप। दूसरा आंसर क्या आएगा, ग्लूकोसिनोलेट्स।
इसमें क्या पाया जाएगा, मैंने लिखवा रखा है, इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, बीटा थायोग्लूकोसाइडेज, ये पाया जाता है। ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये, सल्फर रिच होता है ना। हाँ, स्मेल और टेस्ट के लिए होता है ना, ये सल्फर कंटेनिंग होता है ना, ये बता रखा है मैंने। आप पढ़ के नहीं है इसको, मुझे पता है। पढ़ के आए थे क्या सेकेंड में लेवल, पढ़ के नहीं आए, नहीं तो इतने टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने में। देखो, गिवन बिलो आर वेरियस प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट एंड देयर स्ट्रक्चरल यूनिट पूछ रहा है आपको, और उसके पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट एंड द बेसिक यूनिट। ये मैंने बता रखा है आपको, क्या बता दिया मैंने, एल्कलोइड्स, ट्रपिनोइड्स, साइनोजेनिक। नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले कौन से हैं, ये तो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग है। ये आपके ट्रपिनोइड के बारे में है। ग्लूकोज यूनिट अटैच्ड बाय ओबीडी, ग्लाइकोसाइल रिंकेज, ठीक है। और क्या है, एरोमेटिक एरीन रिंग, ये तो इसका है ना, एरीन रिंग, ये तो है। तो बच गया कौन सा वाला, रिंग में कौन सा आएगा, फोर फोर, ये तो कट गया आपके। बी मेथ है, तो बी मेथ फर्स्ट आ रहा है, गलत ये आएगा। क्वेश्चन इजी है, लेकिन फिर एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है आपके। नहीं है, ये हो गया। डिरीजेंट प्रोटीन मैंने लिखा रखा है, डिरीजेंट प्रोटीन लिग्नेंस के बायोसिंथेसिस में काम में आती है, लिखा रखा ना। डिरीजेंट प्रोटीन प्रीडोमिनेटली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ बायोसिंथेसिस, किस में आती है, लिग्नोन्स में, लिग्नोन्स के बायोसिंथेसिस में नहीं आती, अमीनो एसिड नहीं आती, लिग्नेंस में आती है। समझ में आई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम को मिलाना है आपको, कॉलम को मिलाओ। बायोसिंथेसिस ऑफ टू बेसिक 5 कार्बन यूनिट, 2 कार्बन यूनिट को एचएमजी को एंजाइम है, डीएमएपीपी और आईपीपी को मिलाकर बना सकते हैं ना। पर मैंने बतवाया था आपको, नोट लगा के 4 स्टेटमेंट लिखवा रखे हैं मैंने आपको। मॉडिफिकेशन करवाना है आपको, तो मॉडिफिकेशन करवाने के लिए एंजाइम लेके आओ आप, ये वाला P450 मोनो ऑक्सीजनेज के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रपिन स्केलेटन के लिए ये लेके आओगे आप, और रिपीटेटिव एडिशन 5 यूनिट के लिए आप लेके आओ प्रेनाइल ट्रांसफरेज लेके आओ। ये प्रेनाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, 5 यूनिट को क्या करता है, बार बार क्या करता है, ऐड करता है। और फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ट्रपिन स्केलेटन, इसके लिए आप क्या लेके आओ, ट्रपिन सिंथेज लेके आओ। ए में थर्ड, तो ये तो गलत ही हो गया, तो यहाँ पे थर्ड आएगा। फिर यहाँ पे देखो इसमें क्या, दोनों में ए बी दे रखा है, थर्ड दे रखा है, 1 दे रखा है, तो फिर यहाँ पे थर्ड आएगा, तो ये थर्ड तो पहला ही आएगा, फिर आगे मिलाने की जरूरत नहीं थी आपको, क्वेश्चन आ जाता आपका। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रपिन्स के बारे में बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपको। मोनोट्रपिन आर 5 कार्बन, गलत बात, मोनोट्रपिन तो 2 कार्बन होता है।
द एंटी मलेरियल ड्रग आर्टिमिसिनिन इज ए सेस्क्यूट्रोपिन। आर्टिमिसिनिन हो सकती है। आर्टिमिसिनिन आपकी 15 कार्बन की होती है, सही है। होती है ना, और एंटी मलेरियल ड्रग होती है आर्टिमिसिनिन। ट्रपिन होती है, आपको बता दिया। एजाडिरेक्टिन 30 कार्बन का होता है, रेक्टिन का ट्राइट्रपिन। डिराइव फ्रॉम द सीड ऑयल एज द एशियन नीम। तो एशियन नीम होता ना, एजाडिरेक्टिन इंडिका, आपको बात है। टैक्सोल 20 कार्बन का टैक्सोल। तो टैक्सोल इज ए डाइट्रपिन डिराइव्ड यूज्ड ए कैंसर ट्रीटमेंट। हाँ, कैंसर ट्रीटमेंट में लेते हैं टैक्सोल। और आपके कैंसर ट्रीटमेंट में लेते हैं तो ये आपका आंसर कौन सा आ गया? ये वाला काट दो आप, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, और ये आ गए तीनों। ये वाला देखो आप, the following class of a plant secondary metabolite is present, especially order brassicales। ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया? ब्रेसिकेसी वाला है ना, ब्रेसिकेसी सरसों वगैरह, मस्टर्ड वगैरह आपकी होती है ना, केबेज वगैरह, ये वाली ग्लूकोसिनोलेट से। ये तो ये आपके हो गए किसके क्वेश्चन? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के क्वेश्चन। ये आपको आंसर दे रखे हैं नीचे, बताओ। कब के हैं ये? 2007 2012। इसमें और भी होने चाहिए क्वेश्चन, अभी ऐड नहीं किए नए वाले मेरे हिसाब से। देखना उस बुक में, देखना आप ना। और उन क्वेश्चनों को देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो बोलना ना, करवा देंगे उनको भी।